Hello my dear students, today we will do MCQ practice of NCERT Class 5 EVS Chapter. Who will do this work? So here we go. Question number 1. Why do people do different kinds of job? And our options are to earn money, to make themselves happy and satisfied, to fulfill their needs, and last option is all of the above. So why do people do different kinds of job? So children, your parents also do the job, some kind of job. Why they do so? To earn money, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, to make themselves happy and satisfied या खुद को खुश रखने के लिए, to fulfill their needs अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए. Why they do different kinds of job? I think it's all. ये सभी कारण है जिसके कारण से कोई जॉब करता है. पैसा भी कमाना है, खुद को खुश भी रखना है, अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करना है. So our answer is all. Okay, now we are moving to our next question. Question number 2. Okay, our next question. Who was the father of Indian Constitution? And our options are Pandit Jawaharlal Nehru, Dr. Bhimrao Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, D. Mahatma Gandhi. So what is our answer here? Father of Indian Constitution. Remember, it is not father of nation. As we all know, father of nation is Mahatma Gandhi. But Indian Constitution के जो father है वो किसको कहा जाता है? Here Bhimrao Ambedkar. What is our answer? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे. महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है. सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने यूनिटी के लिए काम किया था. जब हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली थी तो उन्होंने सभी कंट्रीज, सभी छोटे छोटे राज्यों को हमारे देश में मिलाया था और हम एकता दिवस भी मनाते हैं उनके बर्थडे पे. Now we will move to our next question. So remember this, Indian Constitution के फादर हम किनको बोलते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. Now question number 3. गांधी जी worked for the upliftment of lower caste and fought against untouchability, equality, chastity, secularism. तो गांधी जी ने किसके लिए काम किया था? उन्होंने लोअर कास्ट को ऊपर उठाने के लिए, अपलिफ्टमेंट मतलब ऊपर उठाने के लिए. तो वो किसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? आंसर क्या होगा? अनटचेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में छुआछूत भी बोलते हैं. पहले के टाइम में क्या माना जाता था कि जो लोग जो छोटा काम करते हैं, जो हरिजन्स होते हैं, उनको छूना नहीं चाहिए, उनको टच नहीं करना चाहिए. टच करेंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे. तो इसके जो विरुद्ध था उन्होंने लड़ाई लड़ी कि सभी लोग इक्वल होते हैं. ऑल पीपल कैन डू ऑल वर्क, सभी लोग सभी तरह की जॉब कर सकते हैं, ये उन्होंने बोला था. सो उन्होंने किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी? अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट. रिमेंबर दिस एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दी जॉब्स, ऑल दी वर्क, ऑल टाइप ऑफ वर्क्स. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डू यू थिंक द स्वीपर्स एंड स्कैवेंजर्स नीड टू डू देयर वर्क? जो स्वीपर और स्कैवेंजर्स होते हैं उनके काम को हम डर्टी मानते हैं क्योंकि वो सफाई का काम करते हैं. तो ऐसा क्यों है कि उन्हें ये काम करना पड़ता है? एंड अवर ऑप्शंस आर दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क, दे डू नॉट गेट एनी अदर वर्क, दे गेट गुड मनी फॉर डूइंग देयर वर्क, और दे डू नॉट हैव इनफ एजुकेशन टू गेट अनदर वर्क. तो इसमें आपका ऑप्शन होगा दे डू नॉट हैव इनफ एजुकेशन टू गेट अनदर वर्क ड्यू टू पॉवर्टी. गरीब होने के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ नहीं पाते तो उन्हें यही काम मजबूरी में करना पड़ता है. तो हमारा जो आंसर है वो है डी. दे डू नॉट हैव इनफ एजुकेशन टू गेट अनदर वर्क. नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जीज आश्रम? इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा तो गांधी जी के आश्रम के बारे में बताया गया ना. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आश्रम? साबरमती, हीरामती, शारदा और हीरामती. हीरामती यहाँ पे 2 बार आ गया है, कोई नहीं, आपको आंसर बताना है यहाँ पे. तो आश्रम का नाम क्या है? साबरमती.
जो गांधी जी का गुजरात में आश्रम है उसका क्या नाम है? साबरमती। एक गाना भी है, आपने सुना होगा, साबरमती के संग तो तूने कर दिया कमाल। तो ये आश्रम है आपका साबरमती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड? कब स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान? तो ये डेट आपको याद रखनी है। ऑप्शंस है 2 अक्टूबर 2013, 2 नवंबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 2 नवंबर 2013। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 2 अक्टूबर 2014। दैट मीन्स 2014 में स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था और डेट थी आपकी 2 अक्टूबर। तो आपको ये याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. What was the name of Narayan's father? If you have read this chapter, there's Narayan's story is given, Narayan's father story. And our options are A. Govind, B. Hari Prasad Desai, C. Ramu and D. Mahadev Bhai. So here is our answer is Mahadev Bhai. अगर आपको याद नहीं है तो you can read the chapter again. These all questions are from your chapter. Now question number 8. When Bhimrao Ambedkar went to Goregaon in Maharashtra with his father, his age was? जब भीमराव अम्बेडकर गोरेगांव गए थे महाराष्ट्र में with his father, तो उनकी एज क्या थी? हमारे ऑप्शन है 7 years, 12 years, 4 years, 10 years. तो ये भी आपके चैप्टर में दिया गया है। उनकी एज उस टाइम पे थी 7 years. So whenever you read the chapter, read it carefully. From each line you can have questions. Now question number 9. What is the logo of स्वच्छ भारत? हम जगह जगह पे देखते हैं स्वच्छ भारत की जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, स्लोगन्स होते हैं, लिखे होते हैं और उनके साथ एक फ़ोटो भी बना होता है। तो उसमें क्या है? ब्रूम स्टिक, स्पेक्टिकल्स, स्टिक या फिर गांधी जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये स्पेक्ट्स हैं, स्पेक्टिकल्स जिनको बोलते हैं, गांधी जी के चश्मे, तो वही इसका लोगो है स्वच्छ भारत का। क्वेश्चन नंबर 10. हुज निक नेम वाज बाबला? एंड आवर ऑप्शंस आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डी नारायण देसाई। सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन योर चैप्टर। बाबला नेम किसका था? तो ये हमारा आंसर यहाँ पे है नारायण देसाई। इनका नाम जो था वो था बाबला। Okay, now we move to our next question. Question number 11. What was Narayan's job in the ashram? And our options are to have fun, to play with his friends, to teach guests how to clean toilet and other works of ashram. None of these. तो जो नारायण का काम था आश्रम में वो क्या था? To teach guests how to clean toilet and other works of ashram. As you know, in the ashram everyone has to do their own work. तो उनको अपने टॉयलेट्स को भी खुद ही क्लीन करना होता था। तो जो नारायण जी थे वो सबको यही बताते थे, समझाते थे कि उन्हें किस तरह से टॉयलेट को क्लीन रखना है या दूसरे काम जो है वो कैसे करने हैं। तो यही उनकी जॉब थी आश्रम में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. वेयर इज गांधी जीज आश्रम सिचुएटेड? ये जो आश्रम की हम बात कर रहे हैं साबरमती आश्रम, ये कौन से स्टेट में है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी गुजरात और डी तमिलनाडु। तो हमने इस चैप्टर में कौन से स्टेट के बारे में पढ़ा है? गुजरात। तो उनका आश्रम कहाँ पे था? गुजरात में। ये अभी भी है वहाँ पे साबरमती आश्रम एंड इट इज सिचुएटेड इन गुजरात। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट वाज द नेम गिवन टू द पर्सन्स हु वर डूइंग मिनियल जॉब्स? जो लोग छोटी काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं या सीवर वगैरह की सफाई करते हैं, उनको क्या नाम दिया गया? ए हरिजन्स, बी एक्टर, सी बार्बर, डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा बी एक्टर होते हैं जो एक्टिंग करते हैं और सी बार्बर जो बाल कटिंग करने का काम करते हैं। तो जो मिनियल वर्क करते हैं उनको क्या का नाम दिया गया? हरिजन्स। Our next question, question number 14. He fought for the justice to the people who were treated as untouchable. जिन लोगों को अनटचेबल माना जाता था, ये उनकी जस्टिस के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। He was the chairman of drafting committee of our constitution. और हमारे संविधान बनाने के ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन थे। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो यहाँ पे।
तो ये हमारे आंसर क्या होगा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जब भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था, वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, तो आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम याद रखना है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द बार्बर वाज कटिंग द हेयर ऑफ। तो ये जो स्टोरी इसमें दी गई है एक छोटी सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, आप बुक में पढ़ सकते हो। तो जिस टाइम पे बार्बर कटिंग कर रहा था हेयर, तो बार्बर जो है किसके हेयर वहाँ पे कटिंग करता है, तो ये आपका ऑप्शन है बफेलो। आंसर आपका क्या है यहाँ पे, बफेलो। वो उस टाइम पे बफेलो के हेयर्स कट कर रहा था। आप स्टोरी को एक बार और पढ़ सकते हो इफ़ यू डोंट रिमेम्बर दिस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऑन हुज बर्थडे वाज स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड। जैसा कि हमने डेट से पढ़ा कि 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, तो 2 अक्टूबर पे किसका बर्थडे होता है, महात्मा गांधी का। तो ऑब्वियस ही बात है, हम महात्मा गांधी के बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया गया, तो ये आपको याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वर्धा लोकेटेड। वर्धा इज अ प्लेस एंड वेयर इज स्टेटेड, इट इज स्टेटेड, ओके, अवर ऑप्शंस आर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, महाराष्ट्र। वर्धा इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू whom untouchability is a serious matter and a lot of work will be needed to change it। किसके अकॉर्डिंगली ये जो हमारी अनटचेबिलिटी थी एक सीरियस मैटर थी और इसके लिए बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो बदलने के लिए अनटचेबिलिटी को सोसाइटी से हटाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपका आंसर आएगा महात्मा गांधी। ठीक है, आज तक भी ये अनटचेबिलिटी जो है यहाँ से हट नहीं पाई है और आज भी हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी जो है वो आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। तो इसको हटाने के लिए, बिल्कुल हटाने के लिए हमारी सोसाइटी को जागरूक होना पड़ेगा और हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एज ऑफ नारायण व्हेन ही स्टेड इन साबरमती। नारायण की क्या एज थी जब वो साबरमती में रुके। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 11 ईयर्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ भारत अभियान वाज स्टार्टेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी। तो इसका आंसर हमारा होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हैज स्टार्टेड द स्वच्छ भारत अभियान ऑन 2 अक्टूबर 2014। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच मिशन फिट इंडिया प्लॉगिंग इज। किस मिशन के अंतर्गत फिट इंडिया प्लॉगिंग जो हम रेस करते हैं, प्लॉगिंग रेस, वो की जाती है। सर्व शिक्षा अभियान, पेड़ लगाओ, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ। तो ये हमारे स्कूल में भी होती है प्लॉग रन, जिसमें आपको रनिंग के साथ साथ कूड़ा भी उठाना होता है, सफाई भी करनी होती है। इसको हम प्लॉग रन बोलते हैं। तो ये आपकी होती है स्वच्छ भारत अभियान के अंदर। रिमेंबर दिस। Next question, what is this? You have to identify the picture. It is broom, vacuum cleaner, mop or dustpan. All these things we use for cleaning purpose. So it is a broom. तो पहचान होनी चाहिए सब चीज़। Thank you. Hope you like my video. Do the practice for all these questions. We will meet in our next video. Please like, share and subscribe.